नमस्कार। मैं डॉक्टर जेपी सिंह जीवधारा नेचुरल से आज हम एक ऐसी प्रॉब्लम के बारे में बात करेंगे जो दुनिया भर में लाखों करोड़ों लोगों में फैल रही है, आर्थराइटिस, जिसे हम आम भाषा में गंठिया भी कहते हैं। कई लोग सोचते हैं कि आर्थराइटिस यानी गंठिया सिर्फ बुजुर्गों की प्रॉब्लम है, लेकिन असल में आज के खाने पीने और लाइफस्टाइल की वजह से हर उम्र में आ रही है। इस वीडियो में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप समझाने वाला हूं। आर्थराइटिस गंठिया क्या होता है, इसके अलग अलग टाइप्स कौन से होते हैं, ये क्यों होता है और इसमें क्या क्या खतरे हैं, इसके लक्षण क्या होते हैं, अगर इग्नोर किया जाए तो क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकती हैं, लाइफस्टाइल और डाइट का इसमें क्या रोल है, और आयुर्वेदा का सलूशन जो इस बीमारी को जड़ से खत्म करने में मदद करता है। तो इस वीडियो को आप अंत तक देखें, क्योंकि इससे आपको कंप्लीट क्लैरिटी मिलेगी। पहला, आर्थराइटिस क्या है। आर्थराइटिस एक मेडिकल टर्म है जो एक्चुअली ज्वाइंट इन्फ्लामेशन को डिस्क्राइब करता है। सिंपल शब्दों में बोले तो ज्वाइंट यानी हमारे घुटने, कंधे, हाथ, उंगलियां और कमर के जोड़ों में दर्द और स्टिफनेस आना आर्थराइटिस के मेन सिम्टम है। जब ज्वाइंट के अंदर कार्टिलेज, जो एक सॉफ्ट टिश्यू होता है जो ज्वाइंट को स्मूथली चलने में मदद करता है, धीरे धीरे घिस जाता है या डैमेज हो जाता है तो बोन्स आपस में टकराने लगती हैं। इसी वजह से पेन और स्टिफनेस होती है। आर्थराइटिस एक ही डिजीज नहीं बल्कि 100 से ज्यादा अलग अलग रोगों का ग्रुप है जो ज्वाइंट्स को अफेक्ट करते हैं। दूसरा, आर्थराइटिस के टाइप। सबसे ज्यादा कॉमन 2 टाइप्स होते हैं। ओस्टियोआर्थराइटिस ये सबसे कॉमन है, जिसमें ज्वाइंट का कार्टिलेज धीरे धीरे टूटता है। ये ज्यादातर उम्र बढ़ने के साथ होता है, लेकिन ओवरवेट होने, इंजरी होने या जोड़ों में खिंचाव की वजह से भी हो सकता है। रूमेटेड आर्थराइटिस ये एक ऑटो इम्यून डिजीज है, जिसमें बॉडी का इम्यून सिस्टम गलती से खुद अपने ज्वाइंट पर अटैक करना शुरू कर देता है। इसमें दर्द के साथ सूजन और हड्डियां बुरने शुरू हो जाती हैं। और भी टाइप्स होते हैं जैसे गाउट, यूरिक एसिड जैसे डीप पोजीशन में रीढ़ की दर्द, ये मेनली स्पाइन को इफेक्ट करता है। और सोराइटिक आर्थराइटिस जो सोराइसिस के पेशेंट में होता है। तीसरा, आर्थराइटिस के कारण। आर्थराइटिस होने के पीछे कई फैक्टर्स होते हैं। ज्यादातर 40 प्लस के बाद रिस्क बढ़ता है। ओबेसिटी, ज्यादा वजन बढ़ने से जोड़ों पर एक्स्ट्रा प्रेशर पड़ता है। इंजरी, पुरानी चोट के ज्वाइंट में आर्थराइटिस होने का चांस बढ़ जाता है। जेनेटिक, अगर फैमिली में किसी को आर्थराइटिस है तो रिस्क अपने आप ज्यादा हो जाता है। ऑटो इम्यून फैक्टर्स, रियूमेटेड आर्थराइटिस, इम्यूनिटी का रोल होता है। लाइफस्टाइल, सेडेंटरी लाइफस्टाइल, अनहेल्थी डाइट, कम फिजिकल एक्टिविटीज भी मेजर कारण है। मेटाबॉलिक इश्यूज जैसे यूरिक एसिड का बढ़ना जो गाउट आर्थराइटिस का कारण बनता है। चौथा, आर्थराइटिस के लक्षण। आर्थराइटिस के लक्षण धीरे धीरे डेवलप होते हैं और शुरू में लोग इसे इग्नोर कर देते हैं। सुबह उठते ही जोड़ों में दर्द होना, जोड़ों में कड़क कड़क की आवाज आना, वॉक करनी, सीढ़ियां चढ़ना या रोजाना काम करने में दिक्कत, हाथ की उंगलियां टेढ़ी मेढ़ी हो जाना। आरे केसेस में थकान, कमजोरी और कभी कभी बुखार भी ऑटो इम्यून आर्थराइटिस में। पांचवा, आर्थराइटिस के कॉम्प्लिकेशंस। अगर आर्थराइटिस को कंट्रोल ना किया जाए तो ये धीरे धीरे लाइफ की क्वालिटी खराब कर देता है। घुटनों का कंप्लीटली डैमेज हो जाना, जिससे नी रिप्लेसमेंट की जरूरत पड़ती है और घुटने काम करने बंद कर देते हैं। ज्वाइंट्स की शेप का बदल जाना, चलने की ताकत खत्म हो जाती है, पेशेंट को व्हील चेयर तक की जरूरत पड़ जाती है। क्रोनिक पेन होने की वजह से डिप्रेशन और एंजाइटी, हार्ट और लंग्स पर भी रियूमेटेड आर्थराइटिस के केसेस में असर पड़ सकता है। छठवां, लाइफस्टाइल और डाइट का रोल। आर्थराइटिस अगर हम अपनी डाइट और रूटीन सही कर लें तो इसे बहुत हद तक कंट्रोल किया जा सकता है। डाइट में इंक्लूड करें एंटी इन्फ्लामेटरी फूड्स, हल्दी, अदरक, लहसुन, ओमेगा 3 रिच फूड्स, फ्लैक्स सीड्स और वॉलनट और हरी सब्जियां, दूध और दही जैसे कैल्शियम रिच फूड्स, होल ग्रेन और भुने चने अवॉइड करें।
फ्राइड और जंक फूड, ज्यादा शुगर और बेकरी आइटम्स, प्रोसेस्ड मीट, कोल्ड ड्रिंक और पैक्ड फूड और ज्यादा नमक। लाइफस्टाइल टिप्स, रोजाना कम से कम आधा घंटा वॉक या योगा जरूर करें। वेट को कंट्रोल करें। स्ट्रेस मैनेजमेंट के लिए मेडिटेशन और एक्सरसाइज जरूर करें। ठंडी हवा या गंदे एनवायरनमेंट से अपने जोड़ों को बचाएं। 7वां, आयुर्वेदा का दृष्टिकोण। आयुर्वेदा में आर्थराइटिस को अमावता संधिवता के नाम से डिस्क्राइब किया गया है। इसके पीछे दो मेन प्रॉब्लम्स होती हैं। टॉक्सिन का शरीर में जमा हो जाना जो डाइजेशन खराब होने की वजह से होता है। वात दोष का इम्बैलेंस जो ज्वाइंट में दर्द और स्टिफनेस क्रिएट करता है। आयुर्वेद ट्रीटमेंट के 3 मेन पिलर आहार, सादा भोजन और एंटी इन्फ्लामेटरी डाइट, विहार, रेगुलर योगा और फिजियोथेरेपी बेस्ड एक्सरसाइज, औषधि, हर्बल फॉर्मुलेशन जो स्वेलिंग और पेन को कम करे, टॉक्सिन को रिमूव करें और ज्वाइंट्स को मजबूत बनाएं। जीवधारा नेचुरल में हमने एक आयुर्वेदिक कॉम्बिनेशन बनाया है, स्पेसिफिकली आर्थराइटिस के लिए ही डिजाइन किया गया है। ये ज्वाइंट्स में सूजन कम करता है, दर्द और स्टिफनेस से छुटकारा दिलाता है, डाइजेशन सुधार कर टॉक्सिन को बाहर निकालता है और सबसे बड़ी बात, ये जीएमपी, आईएसओ और मिनिस्ट्री ऑफ आयुष से सर्टिफाइड है, बिल्कुल नेचुरल और बिना साइड इफेक्ट के। तो दोस्तों, अगर आपको लगता है कि आपके जॉइंट में बार बार दर्द, सूजन या स्टिफनेस आती है तो इसे इग्नोर मत कीजिए। जल्दी ट्रीटमेंट ही आर्थराइटिस को बिगड़ने से रोक सकता है। तो देर किस बात की कर रहे हैं आप? स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कॉल करके आप अपनी आयुर्वेदिक कंसल्टेशन फ्री में ले सकते हैं। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो या आपको कुछ नया सीखने को मिला हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हमारे चैनल जीवधारा नेचुरल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सत श्री अकाल जी।